76 नंबर में कौन बताएगा राइट आंसर? 76 का सही जवाब कौन बताएगा? बोलिएगा कि सर यानी कि 4,6 है और 4,-6 किस ओर होगा? तो बोलिएगा दोनों के दोनों बाई एच की ओर होगा। ठीक है, दोनों के दोनों कौन ओर होगा? बाई एच ओर होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 77 है -12, -18। ये होता है आपको भुज होता है, ये होता है आपको कोटि। तो बताइएगा कौन होगा? भुज का मान पूछा, भुज का मान 12 हुआ सही जवाब। ठीक है, 12 नंबर। चलिए 78 नंबर प्रश्न है, कहते हैं एक्स अक्ष का समीकरण होता है। ठीक है, आपको एक्स अक्ष का समीकरण पूछा गया है। तो एक्स अक्ष का जो समीकरण होते हैं वो y बराबर 0 होते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होते हैं? y बराबर 0। 78 का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि मूल बिंदु से इतना की दूरी बताएं। दूरी आपको हमेशा प्लस ही होता है, √x²/² चलिए 80 नंबर प्रश्न पर आइएगा। कहते हैं बिंदु P और Q के बीच की दूरी, P और Q के बीच की दूरी जब बताना हो, निकालना हो तो निकालेंगे x नियामक के अंतर का वर्ग। 5 में से 8 जाएगा तो -3 का स्क्वायर, प्लस में 7 में से 11 जाएगा तो -4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 9 25 का वर्गमूल 5 होगा। ठीक है, तो 5 कहीं दिया है क्या? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न बढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर 81 है कि y बराबर 4 का लेख निम्न में से किस बिंदु से गुजरेगा? ठीक है, y बराबर 4 का लेख किस बिंदु से गुजरेगा? तो बोलेगा सर 2,4 से गुजरेगा। 81 का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। कहते हैं y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। y अक्ष पर सभी बिंदुओं का जो भुज होता है क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, 83 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह अगला प्रश्न है कि 0 और 8 है ना, 12 और 0 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु करने में, देखिए मध्य बिंदु निकालना है तो दोनों का जोड़ के 2 से भागा, 0 माइनस में 12 और बटा में 2, तो इसको काटेंगे तो 6 बार में। ठीक है, तो माइनस में 6 आएगा x का मान। ठीक है, क्या आएगा? तो माइनस में 6 आएगा। और y का मान निकालना है तो माइनस में 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8 + 0 बटा 2, इसको काटेंगे 4 बार में तो माइनस में 4 होगा। तो माइनस में 6 और माइनस में 4 कहीं दिया है? बिल्कुल दिया है। ठीक है, आप खाली खोजिएगा, ऑप्शन नंबर देखिएगा कहाँ दिया है। बी नंबर इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा। -6 और 4 इन्हें कि 4 बोला 6 बोला जाएगा, गलत जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 84 नंबर है। कहते हैं यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष है x1/1, x2/2 और x3/3 तो इसके केंद्र का निर्देशांक। ठीक है, केंद्र का मान क्या होता है? x नियामक को जोड़ के 3 से भागा और y नियामक को जोड़ के 3 से भागा। यहाँ पर देखिए 2 से भागा दिया है तो ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, x1 x2 x3 बटा 3, y1/2 y3 बटा में 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 85 नंबर। 85 नंबर में आपसे क्या पूछा गया सुनिएगा। कहते हैं कि बिंदु 2 3 4 के और 6 और -3 संरेख है तो के का मान। ठीक है, जब भी बिंदु क्या होगा? संरेख होगा, तो संरेख होने के कारण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बोलिएगा 0 होगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। और देखिए 1/2 x नियामक को लेंगे। देखिए x नियामक किसको लेंगे? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि x नियामक को लेंगे तो y नियामक को घटाना है। ठीक है, जैसे यहाँ से हम 2 लेंगे, कितना लेंगे? 2 ले रहे हैं, 2 लेंगे तो यहाँ से k में से 3 को घटाएंगे तो k प्लस में 3 होगा, माइनस माइनस प्लस। अब की बार क्या लेंगे? 4। ठीक है, यहाँ से देखिए 4 को ले रहे हैं तो देखिए 3 में से आपको 3 घटाना है। ठीक है, तो 3 3 हो जाएगा 6, ये घटाएगा तो ये भी माइनस तो 3 3 हो जाएगा 6 प्लस में। अब की बार कितना लेना है? 6, तो 6 यहीं पर ले लेते हैं। 6 लेंगे तो देखिए 3 में से k को घटाएगा तो 3 - k बराबर 0 होगा। ठीक है, ये गुना में धारा भाग में कहानी खत्म हो जाएगा, इसका कहानी खत्म। यहाँ से बात करेंगे 2 में गुना करेंगे तो यहाँ से हो गया 2k, 2 गुना करेंगे तो 6 हो गया और 6 चौका 24 हो जाएगा, 6 तिया 18 होगा और 6 होगा बराबर 0। आइए जोड़ देते हैं क्या होता है।
बोलिएगा सर 18 6 को जोड़ेंगे तो 24 होगा प्लस में, और 24 माइनस में ख़त्म। देखिए 4 और 2 में से 6 जाएगा तो माइनस में 4 के बराबर 0, के बराबर होगा 0 बटा में 4, ठीक है, माइनस में, तो मतलब 0 होगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। 86 के बाद चलते हैं 86 नंबर है ना। कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब की बार त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया, ठीक है। तो देखिए 1/2 होगा, एक्स नियमक को लेंगे तो वाई नियमक घटाएंगे, 3 लिए तो देखिए 0 में से 4 घटाएंगे तो माइनस में 4 बचेगा प्लस में। अब की बार 7 लेंगे, ठीक है, 7 लेंगे तो 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 बचेगा, है ना, सही जवाब। अब अगला बार 8 लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे 8, तो जब 8 लेंगे तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 होगा। आइए 1/2, 4 तिया 12 होगा, 7 चौका 28 होगा, ये 0 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 1/2 देखिए 18 में से 12 आ जाएगा तो कितना बचेगा 16 बचेगा, 16/2 के मतलब 8, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 8 वर्ग इकाई सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 87। कहते हैं एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक होगा, ठीक है। एक्स अक्ष पर स्थित है तो किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स नियमक कुछ न कुछ होगा, बाकी वाई नियमक 0 होगा, ठीक है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक्स अक्ष पर जो अक्ष पर स्थित होगा उसका नियमक होगा, बाकी जो अक्ष पर स्थित नहीं होगा उसका नियमक 0 होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88। कहते हैं यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक 0 0 4 0 एवं 1 0 तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बोलिएगा कि 1/2 होता है, एक्स नियमक को लीजिएगा 0 के लीजिएगा, है ना, तो 0 में से आपको 1 घटेगा, है ना, 0 में से 1 घटेगा तो 0 - 1 होगा, उसके बाद 4 लीजिएगा, ठीक है, ये 4 ले रहे हैं तो देखिए 1 में से 0 घटेगा, ठीक है, 1 में से 0 घटेगा प्लस में, अब की बार 0 ले रहे हैं तो 0 में से 0 घटेगा, ठीक है, हल्का है, ये 0 का कोई मतलब नहीं है, ये 0 से 0 हो जाएगा, 1/2 देखिए ये तो खत्म हो गया, 4 में गुना करेंगे तो 4 होगा, 4 2 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 2, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 88 के बाद देखते हैं 89 नंबर। अगला प्रश्न क्या है कि दो बिंदु x1 y1 x2 y को मिलाने वाले रेखाखंड को एम एन के अंतः विभाजित करने वाली बिंदु का निर्देशांक होते हैं। अंतः विभाजित करती है तो देखिए प्लस लेती है, नीचे में कभी माइनस नहीं होती तो गलत हो गया, ठीक है। हम बात करेंगे कि mx2 nx1 m2 yn है ना, तो 89 का सही जवाब क्या होगा। आप लोग को राइट आंसर जल्दी से कमेंट में फेंकिएगा, ठीक है, कि हाँ सर इसका आंसर ई हो रहा है। आप लोग बहुत देर से आंसर देते हैं, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा राइट आंसर, ठीक है। इसमें होने का रीज़न क्या है, इसमें देखिए माइनस दे दिया था जिसके कारण से नहीं, अंतः विभाजित करेगा तो प्लस में होगा। और यह पूछता कि बाई विभाजन करता, ठीक है, बाई विभाजन तो इसमें माइनस लग जाता, सही जवाब होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ से भुज का मान पूछा, ठीक है, -2,5 भुज का मान देखिए क्या होगा, -2 होगा, कोटि का मान कितना होगा तो यहाँ से होगा -5, ठीक है, तो इसका सही जवाब ए नंबर राइट आंसर, भुज का मान -2। पूछा एक्स अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी क्या होगा, है ना, एक्स अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी बताइए क्या होगा। आइए इस प्रश्न को छोड़ते हैं और अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला है कि किसी त्रिभुज का केंद्रक 0,3 है और उसके 2 शीर्ष यानी कि 2 3 और 1 -4 है तो तीसरा शीर्ष क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा 92 नंबर क्वेश्चन आ गए ना, 92 नंबर प्रश्न में दिया है त्रिभुज ए है, बी है, सी है। ए का नियामक देखिए 2 शीर्ष दिया, 2 शीर्ष क्या दिया है 2,3 है, और बी का हो गया 1,-4 है, और तीसरा शीर्ष का मान निकालना है तो xy मान लेते हैं, और केंद्रक दिया, ठीक है, केंद्रक का मान कितना दिया है तो बोलिएगा 3 और 0 दिया, ठीक है। देखिए जब भी केंद्रक का मान निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, x नियमक को जोड़ लेते हैं, यानी x नियमक को जोड़ लेते हैं, 3 से भागा देते हैं, ओके। तो आइए यहाँ से लिखेंगे 2 + 1 + x और बटा में 3 से भागा, 3 तिया 9 होगा, बराबर में 3 एकम 3 और प्लस में x,
ये प्लस में इधर आके माइनस में होगा बराबर x, तो x बराबर 6 होगा। ठीक है, चलिए x बराबर जब 6 हो चुका है तो अगला प्रश्न देखिएगा, हम 0 बराबर निकालेंगे। ठीक है, 0 बराबर क्या होगा, 3 प्लस माइनस बाई और 0। ठीक है, 3 प्लस में माइनस में बाई प्लस में बाई बराबर 3। 0 गुना करेंगे तो 0 होगा, ये दोनों घटेगा तो माइनस में 1 प्लस में बाई, ये माइनस में इस तरफ आके प्लस में, तो बाई का मान 1। इसका आंसर होगा 6,1। 6,1 कहीं दिया है क्या? बिल्कुल दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कौन ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। अगला बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 आ चुके हैं। जल्दी से आप लोग आंसर देने का प्रयास करिए। एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु की कोटि होती है। ठीक है, एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु की कोटि क्या होती है? बोलिएगा 0 होगा। ठीक है, एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु की कोटि 0 होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर स्थित है तो बाई नियामक 0 होगा। ठीक है, आपको देखिए एक्स नियामक को भुज पढ़ते हैं। ठीक है, और बाई नियामक को कोटि पढ़ते हैं। तो कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो कोटि का मान क्या होगा? 0 होगा। पूछता भुज का मान क्या होता था? भुज का मान कुछ नहीं कुछ होता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बिंदु चतुर्थांश में है? बोलिएगा चौथा क्वाड्रेंट में कौन है? तो बोलिएगा चौथा में होने के लिए यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस होता है। ठीक है, तो पहले प्लस उसके बाद माइनस, पहले प्लस उसके बाद माइनस, तो प्लस माइनस कहाँ है? डी नंबर राइट। तीसरा में होगा 3 दोनों माइनस। ठीक है, तीसरा में दोनों माइनस, पहला में दोनों प्लस हो जाएगा। तो ये कौन बच गया? तो बोलिएगा सर ये तो दूसरा बच गया ना। चलिए इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बिंदु 1, 3,0 और 1,3 के बीच की दूरी निकालिए। इसका दूरी निकालना बिल्कुल आसान है। ओके, यहाँ से देखिएगा -3 माइनस में 1 हो जाएगा, और उसके बाद 0 में से 3 को घटाएगा। ठीक, 0 में से 3 घटाएगा तो प्लस में होगा 3, और 3 में 1 को जोड़ेगा 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 होगा। सही जवाब 5 होगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए 97 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। कहते हैं एक रेखा जो है x और -5 का लेख यानी कि किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो 97 का सही जवाब होगा -5,3 से। ठीक है, -5,3 से सही जवाब होगा। देखिए x का जो नियामक है 5 दिया है, तो x का मान कहीं 5 दिया नहीं दिया, तो यही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है। बाई अक्ष पर अगर स्थित है तो बताइए, बाई अक्ष पर स्थित है तो x नियामक 0 होगा। तो बाई 0 कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी है। किसी है एक सेकंड देखिए, बाई अक्ष पर स्थित है तो बाई नियामक होगा ना, बाकी x नियामक 0 होगा। ठीक है, x नियामक 0 होगा। सही जवाब सी नंबर। अगला प्रश्न है कि -6,10 किस पाद में स्थित है, मतलब किस चतुर्थांश में ये बताना है। तो आइए इसको हम बात करते हैं कि किस चतुर्थांश में होगा। देखिए यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x नियामक लेते हैं प्लस, बाई नियामक प्लस, x नियामक माइनस, बाई नियामक प्लस, तो दूसरा में होगा सही जवाब। ठीक है, तीसरा में देखिए दोनों में माइनस माइनस होता है, पहला में दोनों के दोनों प्लस प्लस होता है, तीसरा में होते हैं प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस होते हैं, तो सही जवाब कौन होगा? ये पहला में होते हैं, और दूसरा में होते हैं, और ये तीसरा में होते हैं, और ये चौथा में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिंदु संरेख है 1, 2, 3, तो पी का मान बताइए। पी का मान नहीं निकलेगा क्या? पी का मान निकल जाना चाहिए आप लोग से। देखिएगा फिर से बता देते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। 100 प्रश्न आ चुके हैं। जो भी अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए कर देगा। संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। पहले 1 लेंगे। ठीक है, -1 लेंगे तो देखिए 3 में से p को घटाएंगे तो 3 - p होगा। फिर लेंगे आपको प्लस में 2। ठीक है, अगली बार प्लस में 2 लेंगे तो p में से 1 घटाएंगे तो p + 1 होगा। उसके बाद लेंगे 8। ठीक है, x नियमक को लेना है, बाई नियमक घटाना है, तो 1 में से 3 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर 0 हो जाएगा।
आइए यहाँ से 1/2, देखिए 1/2 गुना में नीचे के भाग में होगा तो 3 एकम 3 होगा, माइनस माइनस प्लस पी होगा, 2p होगा और प्लस में कितना होगा 2 होगा। ठीक है, यहाँ से होगा 8 चौका 32 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करेंगे कि 32 में से 2 जाएगा तो 30 बचेगा, 30 में से 3 जाएगा तो 27 बचेगा माइनस में। 1 मिनट देखिएगा, 30 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस में 30, 30 को और 3 को जोड़ेंगे, देखिए समझ नहीं आ रहा है कैसे बताएं। देखिए 2p जोड़ेंगे तो 3p होगा। ठीक है, आइए 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस में 1 बचेगा, -1 और -32 जोड़ेंगे तो माइनस में 33 बचेगा बराबर 0। यहाँ से 3p माइनस में इधर प्लस में काटेंगे तो 11 3 33, मतलब p का मान 11 होगा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 101 प्रश्न में क्या दिया गया पढ़िएगा। कहते हैं बिंदु है 3,5 और 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमक होता है। मध्य बिंदु का नियमक जोड़ के 2 से भागा, देखिए 7 और 3 को जोड़ेंगे 10 होगा। ठीक है, 10/2 का मतलब 5 हो गया, 9 और 5 जोड़ेंगे तो 14 होगा, 14/2 का मतलब हो जाएगा 7। तो 5 और 7 कहीं दिया है क्या? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 102 नंबर में कह रहे हैं कि त्रिभुज PQR के शीर्ष का निर्देशांक दिया है तो केंद्र का क्या होगा। केंद्र को तीनों को जोड़ के 2 से भागा, -2 + 5 माइनस प्लस में 9 बटा में 3। ठीक है, देखिए माइनस में 2 प्लस में 5 और प्लस में 9 का जोड़ के भागा, तो बोलिएगा सर यहाँ से ध्यान दीजिए 9 5 14, 14 में से 2 जाएगा तो 12 बचेगा, 12/3 का मतलब होता है 4। ठीक है, तो x का नियमक आ चुका है 4, y का नियमक देखिए निकालिएगा 0 है ना, 0 - 4 प्लस में 13 बटा में 3, तो इसको घटाइएगा तो 9 बचेगा, 9/3 का मतलब कितना होता है 3। तो यहाँ से निर्देशांक आएगा 4,3। ठीक है, 4,3 कहीं दिया है, ए नंबर राइट आंसर है। अगला बढ़े, कहते हैं कि परिमाप आपको निकालने के लिए सूत्र पता होना चाहिए। 12 × 5 = 60 30 दिया क्या? बिल्कुल है। अच्छा समझ गए। परिमाप अच्छा ऐसे निकलता है, एक सेकंड, सबको जोड़ के है ना 200 भाग दे दिया जाता है। ठीक है, 0 12 12 है ना, 0 में 0 0 0 में 0 0, तो 12 × 5 कितना होगा बोलेगा 60 होगा, 60 में 2 से भाग देंगे तो 30 होगा। ठीक है, तो 30 नंबर ऐसे लगेगा। ठीक है, 103 नंबर का सही जवाब सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन कि बिंदु 5,7 और 8,10 को मिलाने वाले रेखाखंड 4:3 को अनुपात में अंतर्विभाजित करती है, तो x निर्देशांक बताइए क्या होगा। क्या बताना है x निर्देशांक। आइए देखिए सबसे आसान दिया यहाँ पर। ठीक है, बोलिएगा सर देखिए इसको ग्राफ लीजिएगा तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। यहाँ से हो गया 5,7 और यहाँ से हो गया आपको 8,10 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो विभाजित करती है 4:3 में करती है, तो यहाँ पर x और y आपसे क्या पूछा गया, x निर्देशांक मतलब x का मान निकालना है। तो देखिए 4 × 8 करेंगे। ठीक है, 4 × 8 करेंगे, फिर बीच में प्लस देंगे क्योंकि अंतर विभाजित करा है। उसके बाद 5 × 3 करेंगे है ना, 3 × 5 करेंगे और बटा में क्या होगा 4 + 3 होगा। तो बताइए यहाँ पर माइनस दिया, ये तो होगा नहीं है ना। और इसके बाद देखिए 3 × 8 नहीं होना चाहिए, पहले 4 × 8 होना चाहिए, गलत है। 4 × 8 3 × 5, ये देखिए नीचे में माइनस दे दी, इसके कारण से नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ठीक है।